जय श्री राधे राधे। सभी भक्तों को दिवाली की शुभकामनाएं। ठाकुर जी सब पे कृपा रखे, माँ राधा रानी आप पे कृपा रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके सारे विघ्नों को भगवान दूर करे और आपके जीवन के अंदर सुख और शांति, आपकी मनोकामना भगवान पूर्ण करे। ऐसी भावना करके भगवान की कथा मेरे मन में कुछ विचार आया। कल न्यूज़ सुन रहा था तो आज के समय मनुष्य अपनी तुलना परमात्मा से करने लगा है। मनुष्य अपनी तुलना किससे कर रहा है? परमात्मा से। करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहता है राम जी इतना नहीं चले जितना नेता चल रहे हैं। आज के समय मनुष्य भगवान में भी कमियां ढूंढ रहा है। ठीक, मनुष्य केवल परमात्मा को कहते कि अपन से बड़ा, भगवान को अपन से छोटा दिखा रहा है मनुष्य। ये दशा हो गई है। और शाम को न्यूज़ चलता है तो फिर वो राम जी की और कृष्ण जी की और दूसरे जो हैं मुस्लिम भाई हों वो अल्लाह की, और ये सब आपस में चर्चा करते हैं भगवान की, वो बुराइयां निकालते हैं। अब ये समय आ गया है कि भगवान से अपने आप को बड़ा, ठीक है भगवान से बड़ा मनुष्य होता है, कौन नहीं होता है? मनुष्य नहीं होता, मनुष्य के कर्म होते हैं, हो सकते हैं ना, पर कर्म ऐसे करते हैं। कर्म कैसे होना चाहिए? आप तुलना करते हैं साहब उन्होंने इतना बड़ा, इतने दूर पैदल चल रहे हैं, इतने तो राम जी भी नहीं चले थे, उसने इतना उपास किया है साहब, इतना तो भगवान ने नहीं किया, इतना ज्ञान उनके पास, इतना ज्ञान तो व्यास जी के पास नहीं। इतनी ऐसी तुलनाएं करने लग गए हैं ज्ञानियों ने। व्यास जी को, भगवान को गलत बताने लग गए हैं विद्वान लोग। बस स्वयं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लोग मुझे पूजें, बस ये कामना हो गई आज के समय। मनुष्य भगवान को ही सहज समझ होगा, छोटी चीज़ है, ये दशा हो गई है। भगवान को कहे भगवान परमात्मा कभी, कि हम सब संतान हैं उस परमात्मा के, हम उन्हें कुछ भी कहेंगे तो वो बुरा मानने वाले, क्योंकि वो हमारे जगत पिता है। ठीक, तुलना ऐसी करें जिससे आप तुलना करने लायक हैं। भगवान कृष्ण जैसा और भगवान राम जैसा बनने के लिए, अरे भगवान राम और कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, जो राम के वंशज हैं, हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप, सगर, राम जी की बात तो छोड़ें, दिलीप, सगर, अंशुमन, हरिश्चंद्र, आप इनसे तुलना करने लायक नहीं है तो भगवान से तुलना कैसे की जाएगी? उन्होंने प्रजा के लिए अपने परिवार को त्याग दिया है? आज परमात्मा, मनुष्य खुद को परमात्मा से बड़ा दिखाने लगा है, अहंकार से। विद्वान लोग भी, भगवान वस्त्रधारी भी अपने आप को, बस साहब हम जो, आप तो हमें पूछो, भगवान को छोड़ो। ऐसे ऐसे संत हो गए हैं। और कथाओं में भी ऐसे ऐसी बातें करते हैं, मन में ऐसी इच्छा होती है कि यार इनको कहे कि बस, और लोग उनके पास भीड़ लगी है साहब, क्या मालूम, सब मनोरंजन करने जाते हैं, कोई भी आत्मरंजन करने जाता नहीं। और भगवान मनोरंजन की चीज़ नहीं, लेकिन आज के साधु और संत जितने भी हुए हैं ना, सब मनोरंजन कर रहे हैं, है ना, सब मनोरंजन कर रहे हैं, कोई आत्मरंजन करने, मोक्ष की बात नहीं करता। अरे हमने भगवान को कुछ भी नाम दिया, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई श्याम कहता है? प्रेम करने की बात तो कोई करता नहीं। भगवान ने तो कहा है
भगवान से एक बार एक भक्त ने पूछा कि भगवान आप कहाँ मिलते हैं। भगवान से एक भक्त ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ मिलते हैं। तो भगवान ने कहा कि परहित बसे जिनके मन माही। राम जी कह रहे हैं मैं किनके पास बसता हूँ, परहित बसे जिनके मन माही, जो दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करता है ना, मैं उनके पास मिलता हूँ। ये राम जी कह रहे हैं। लेकिन आज के समय, इस समय तो लोग दूसरों के दुख को दूर तो नहीं, खुद के जीवन के आनंद करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मनुष्य मनुष्य को मारने के लिए तैयार है। ये समय आ गया। बड़े बड़े विद्वान तिलकधारी सब बैठ जाते हैं शाम को टीवी पे और भगवान के बारे में ये और वो और वो और वो उसने ऐसा कहा। अरे उसने अगर राम जी के लिए अलग कहा है तो राम जी जाने, आप क्यों बोलते हैं। राम जी को किसी को बुरा कहने से वो राम जी को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, ठीक है ना। कोई कृष्ण को बुरा कह रहा है तो कोई कृष्ण को बुरा होने वाला नहीं। जो ऊपर करके मुंह ऊपर करके थूकता है ना, थूक उसके ऊपर ही आता है। और जो कीचड़ पत्थर फेंकता है ना, तो वो कीचड़ उसी पे आता है। मेरे भगवान, मेरे राम जी, मेरे कृष्ण जी, मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट देव इतने छोटे ही, किसी कहने से उन पर दाग लग जाएगा। लेकिन साधु सन्यासी भी अकड़ है, अभिमान है, घमंड है, ज्ञान का। क्यों कहा, अरे क्यों कहा, कह दिया। क्यों सतयुग द्वापर त्रेता युग में क्या भगवान को अपशब्द नहीं कहे लोगों ने, जो इस कलयुग की बात कर रहे हैं। अरे आप संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, बड़े बड़े संत लोग बैठे हैं, बस अपने आप को प्रकांड पंडित दिखाते हैं। कोई मनुष्यों का उद्धार करने के लिए नहीं, स्वयं का उद्धार करने के लिए बैठे। करोड़ों की प्रॉपर्टी लगा के बैठे कमाते हैं। आओ, गरीब आए तो बोले साहब महाराज जी सो रहे हैं, और अमीर आए तो बोले आंदो। ये दशा है संत। और परमात्मा को कोई बुरा कह रहा है, कहने दो ना, वो क्या कर रहा है। कौन से युग में बुरा नहीं हुआ। भगवान के समय, राम जी के समय रावण ने बुरा नहीं कहा है। भगवान कृष्ण के समय कंस ने भगवान को बुरा नहीं कहा। फिर दुर्योधन ने बुरा नहीं कहा भगवान को। फिर हर समय इंसान अपनी अपनी मति है। और भगवान जिसको अपने से दूर रखना चाहते हैं ना, भगवान वो उनको अपनी बुराई करवाते हैं। परमात्मा या उनका राय नहीं, ये भगवान की इच्छा है। ये भगवान की इच्छा है कि लोग मुझसे दूर रहें, तो उस चाले में परमात्मा लगा रखते हैं। साधु सन्यासी भी, केवल साधु सन्यासी भी भगवान, मेरे राम जी को ऐसा कोई, अरे तेरे राम जी तेरे ही हैं क्या। हिंदू धर्म तेरा ही है। अरे हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। लोग बड़े बड़े कहते हैं हिंदू है, ये मुसलमान है, ये वो। धर्म नहीं, हम धारण थे धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म। एक भावना ये है, धारण किया है धर्म। आपने धारण किया है कि हमें धर्म का प्रचार करना है, भगवान के मनुष्य को अच्छा कर। हम कथा क्यों करते हैं, विचारनीय प्रश्न है। हम कथा क्यों करते हैं। मनुष्यों को अवगुणों से बचाने के लिए कथा की जाती है। राम जी ने अपने अवगुणों को बचाने के लिए क्या त्याग किया, कृष्ण जी ने अवगुणों को दूर करने के लिए क्या परित्याग किया। और जो उनके भक्त हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनके दुखों को हरने के लिए भगवान ने क्या त्याग किया। परमात्मा ने केवल त्याग किया है। लेकिन मनुष्य लोग, ऋषि मुनि महात्मा, ये सब बड़े 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 धुरंधर, शंकराचार्य और बड़े बड़े जगत गुरु और बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध। कोई भगवान की भक्ति की तरफ किसी को ले जाता दिखता नहीं है। कोई भगवान को कह रहा है तो कहने दो ना, कहने में क्या जा रहा है। मुँह है किसका पकड़ेंगे। राम के समय लोग राम जी को बुरा कहा, तो आप कैसे आप उनको बुरा कह सकते। जब राम जी थे तब भी लोगों ने राम जी बुराई करी थी। जो अच्छे कर्म करता है लोग उन्हें केवल बुराई कहते हैं, ठीक है। मनुष्य की धारणा बहुत विचित्र हो गई है। अपनी तुलना परमात्मा से करना चाह लोग, नेताओं की तुलना के साथ मैंने राम जी से ज़्यादा त्याग किया है, मैं राम जी से ज़्यादा पैदल चला हूँ, है ना। ऋषि मुनि महात्मा कहते साहब राम जी क्या ज्ञान है, व्यास जी को ज्ञान है, उनसे ज़्यादा ज्ञान तो मुझ में। लोग ये हालत हो गई है। समझ यही नहीं आया मेरे को। और लोग दीवाने हैं, लोग सुनते नहीं। कोई भी परमात्मा की तरफ भक्तों को ले जाना चाहता नहीं, किसी को कोई संत बनाना नहीं चाहता। किसी को कोई भी मनुष्य को संत बनाना चाहता।
सब मनुष्य को बस ये करो वो करो वो करो, कोई भी संत बनाना नहीं चाहता, केवल अपने विचार व्यक्त करता है और उसमें भी आधी राजनीति करता है खुद के स्वार्थ के लिए। जितने ऋषि मुनि कहने को संत हैं, बाकी इनमें कोई संत वाली वाणी होती नहीं, कोई भी संत वाले विचार होते नहीं, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपनी बातें करना। बाकी परमात्मा की पूरी कथा सुन लो, रामायण भागवत सुन लो उन लोगों से, वो केवल अपनी बात करेंगे, जरा सा भगवान की बात करेंगे, बाकी पूरी बात आपकी, परिवार की, हमारी खुद की बातें करेंगे, भगवान की बात नहीं। जबकि भगवान का इतना बड़ा प्रभाव है कि भगवान की कथा करते करते उम्र बीत जाएगी तो भी भगवान के बारे में बताने में असमर्थ है, ये दशा हो गई। तो ऋषि मुनि महात्मा जितने भगवाधारी हैं उन सबको भैया लोगों से भगवान के प्रति आकर्षित करो, लोगों को ज्ञान दो, लोगों को संत बनाओ। संत हृदय नवनिधि समाना, संत किसी का बुरा करता नहीं, और कोई संत को बुरा कहे तो संत को कभी बुरा लगता नहीं, क्योंकि संत सब कुछ छोड़ दिया, मन लागा मेरा यार फकीर, फकीर हो गया वो, क्यों? भगवान का प्रेमी हो गया। जो प्रेम करता है वो भगवान का हो जाता है, और भगवान से प्रेम कर तो वो संसार में उसको बुराई अच्छाई, जैसे भगवान कैसे कहते हैं, भगवान भोलेनाथ क्या है, बोले अजन्मी है, जो अजन्मा ही नहीं तो उसका विनाश हो नहीं सकता। तो हम भी अजन्मी बनने का प्रयत्न करें। हमको किसी चीज़ का बुरा लगना ही नहीं चाहिए, कोई कुछ भी कहे। तो जब संत हो जाता है ना तो उसको किसी चीज़ का बुरा लगता नहीं, वो संसार में सब चीज़ अच्छी दृष्टि से देखता है। जाके रही भावना जैसी, भावना जैसी होगी तभी मनुष्य जीवन में आनंद आएगा। और जितने भी संत हैं, ऋषि मुनि महात्मा है, मेरे तो समझ नहीं आते साहब, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। लोग भीड़ लगी है 4 लाख 5 लाख, पर वो कथा तो कर नहीं रहे हैं, वो इलाज बता रहे हैं। एक कह रहा है ये करो, एक कोई ये नहीं कहता, कोई भी। मेरे को जो मैंने जो अभी तक कुछ कभी सुनता हूँ संतों की वाणी, तो मेरे को कोई भी समझता नहीं, कोई भी संत बनाने को तैयार नहीं। जैसे कोई बच्चा स्कूल भेजते हैं माँ बाप कि भैया पढ़ाई करके अच्छा कुछ बने, तो गुरु क्या सकता है, गुरु क्या देखते हैं कि उसमें अच्छी पढ़ाई थी, उसको अच्छा पढ़ाते हैं ताकि भविष्य उसका उज्ज्वल हो। और जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा हैं, जो स्टूडेंट आते, सब स्टूडेंट कथा सुनने वाले, जितने कथा सुनने वाले हैं ना, ये सब शिक्षक, ये सब शिक्षा लेने आए, ये सब संत बनना चाहते हैं, और सब संत बनना चाहते हैं। जब तक संत नहीं बनेंगे तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं, मोक्ष होने वाली नहीं। करोड़ों बार भागवत सुन लो, भगवान 1 करोड़ बार नाम ले लो। हम तो ये मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं कभी चिंतन करता हूँ, बैठ के पढ़ते रामायण वगैरह कुछ पढ़ता हूँ, कुछ करता हूँ, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। बोले 1000 बार भगवान नारायण का नाम लो और 1 बार राम का नाम लो तो बराबर है। तुलना कैसी हो जाती है, ये दृष्टि हो गई। और बोले 1000 बार कृष्ण का नाम लो और 1 बार राधा का नाम लो तो तुलना पर। अरे भाई ये कौन सी बात है? 1000 बार, 1 बार, लाख बार, 1.25 लाख बार, ये कौन सी तुलना है महाराज? भगवान के भाव से कोई तुलना हो सकती है? 1000 बार भगवान नारायण का नाम लेंगे तो क्या आपका उद्धार नहीं होगा? राम जी से पहले क्या नारायण थे कि राम जी पहले आए, बताइए? ओम नमो नारायण, है ना? तो नारायण का नाम लेके प्रहलाद तल गया। राम जी तो बाद में आए, पहले प्रहलाद आया। फिर तो ये कौन सी तुलना है? जिसकी मन की जोग जाकी रही भावना जैसी भावना होगी, जो उसको नाम अच्छा लगे उसका जाप करे। 1000 बार नारायण का नाम लो, 1 बार राम का नाम लो, बराबर। कैसे बराबर है साहब? फिर एक काम करें, 1000 का खाना 1000 दिन का खाना 1 दिन खा लें और फिर 1000 दिन मत खाएं, हो सकता है क्या? नहीं साहब, ये सब विद्वान हो के प्रवचन है, कुछ नहीं। नारायण नाम ले, कृष्ण ले, राम ले, राधा ले, जो भी नाम ले, शिव ले, ओम माँ भगवती का नाम ले, जो भी नाम कुछ भी लें, ये सब नाम भव रूपी सागर से पार उतारते। इनकी तुलना नहीं की जा सकती। जहाँ तुलना की बात आ जाती है ना, वहाँ आपकी भक्ति का प्रभाव ही खत्म हो जाता है। तुलना नहीं कर सकते हो किसी से, तुलना नहीं करना है।
भगवान की भक्ति प्रेम से होना चाहिए। तुलना करोगे छोड़ दोगे। और ये बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा जो भागवत और रामायण के बड़े प्रवचन करते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं भागवत रामायण, अरे आपके पास 4 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो भी आए हैं ये सब आपके विद्यार्थी हैं। ये आपसे संत बनने की प्रेरणा लेने आए हैं, क्योंकि संत बनेंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। संत बनेंगे तो ये सब आपके छात्र हैं और आपसे भगवान को पाने की शिक्षा लेने आए हैं। आप संत और कब मिलेंगे, आप से भगवान कब मिलेंगे, जब आप संत बनेंगे। क्योंकि कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आप संत हैं और वो जो छात्र आए हैं आपके पास 4 लाख 2 लाख आपको सुनने के लिए, वो आप संत बनना चाहते हैं। और आप संतों से प्रथम भक्ति संतन कर, आपके संतों के साथ रहकर परमात्मा से मिलना चाहते हैं और संत बनना चाहते हैं। सुने सुनाए बहुविधि संत, सुनने वाला भी संत होता है और कहने वाला भी संत होता है। तो जितने ये आपकी कथा सुनने आए हैं ना, ये मनुष्य नहीं हैं, ये छात्र हैं। आप इनको अच्छी शिक्षा दीजिए, आपका ज्ञान दीजिए, भगवान के प्रति प्रेरित कीजिए। ये मत कीजिए कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। अरे भगवान की चर्चा करो साहब। मोक्ष की राह पे ले जाना है तो उनको भगवान का चरित्र सुनाओ, खुद का चरित्र मत बताओ। जीवन में ये दशा हो गई है। और जितने आपके पास कथा सुनने आते हैं वो सब संत बनने आए हैं। संत बनने क्यों आए? क्योंकि भगवान को पाना चाहते हैं। और भगवान को कौन पाना चाहता है? जो संत बनता है। संत कब बनेगा? जब उसके आचरण अच्छे होंगे। और आचरण कब अच्छे होंगे? जब गुरु अच्छा मिलेगा। और गुरु कौन है? क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपद। आप व्यासपीठ पे बैठे, आप गुरु हैं। और जितने आपके ये सुनने वाले हैं ना, ये सब आपके छात्र हैं। आप इनको ज्ञान दे रहे हैं कि परमात्मा के पास, परमात्मा को कैसे अपनी ओर बुलाया जाता है, परमात्मा से कैसे मिलन जाए, पर इस भवरूपी सागर से कैसे पार हुआ जाए, इस भवरूपी सागर में भी परमात्मा के दर्शन कैसे किए जाए। और आप लोग मेरे को जितने भी ये आजकल जो कथा कर रहे हैं ना, कोई शिव पुराण कर रहा है, कोई भागवत, मतलब बात फालतू बातें करना चाहते हैं। कोई आध्यात्मिक की बात करना चाहता नहीं। भगवान ने तो कहा कि सन्मुख हो ओए जीव मोही। पहली बात तो भगवान की शरण में वही आ सकता है जिसे भगवान बुलाना चाहे। आप सोचे कि आपकी इच्छा है आज मंदिर चले, आपकी इच्छा नहीं। जिस दिन भगवान की इच्छा होगी उस दिन आप भगवान के मंदिर जाएंगे। भगवान ने कहा है रामायण में कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाशय। कई जन्मों के पुण्य उदय होंगे ना, तब तू मेरी शरण में आएगा। और कब आएगा? जब मेरी इच्छा, भगवान कहते जब मेरी इच्छा होगी तुझे बुलाने की, तब तू उनकी मेरी शरण में आएगा। भगवान की इच्छा है। और भागवत में कहा है जन्मांते पुण्य भवते तथा भागवत लब्धे। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होंगे ना, तब भागवत सुनने आएगा। तो एक जन्म की बात, कई जन्मों की। तो पुण्य कैसे कमाए जाओगे? संतों की शरण में जाके पुण्य कमाओगे। अब संत ही ऐसे ऐसे विचार व्यक्त करें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बड़े हो जाए। हाँ, ये देखा मैंने। उनको लगता है कि हम सही ज्ञान देंगे तो लोग हमसे बड़े कथाकार तो नहीं हो जाएंगे, हमसे बड़े हो जाएंगे लोग, उनके पास जाने तो नहीं लग जाएंगे। ये दशा हो चुकी है। कोई भी संत बनाना चाहता नहीं, और कोई ये नहीं चाहता कि भक्तों को भगवान मिल जाए। कोई ये नहीं चाहता। मीरा के जो गुरु हुए ना, रैदास जी, जाति से क्या थे? चमार थे, ठीक है। लेकिन मीरा ने रैदास को गुरु बनाया, और रैदास ने मीरा को वो शिक्षा दी कि आज दुनिया मीरा को जानती है, क्योंकि मीरा को रैदास ने संत बना दिया। तुलसी की पत्नी ने तुलसी को तुलसी संत बना दिया। लेकिन आज के जो संत है ना उन सबको प्रणाम करता हूँ साहब। कोई भी संत बनाने की इच्छा रखता नहीं, केवल आओ कथा सुनो और जाओ। फालतू बातें। भगवान के प्रति कभी संत, भाई भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान को कैसे दर्शन कर सकते हैं हम भगवान की, वो बताइए।
क्योंकि भागवत तो एक है, सब अपने अपने विचार करते हैं। वो कोई भी भगवान से मिलने आता है, कोई किसी का कथा सुनने नहीं आता। भगवान से कैसे मिला जाए वो पूछने आता है। कथा ऐसी करे जो लोगों के चित्त को परमात्मा की ओर आकर्षित करे, भगवान के ध्यान में अपने आप को चित्त को लगाए। वो जितने भी आते हैं सब छात्र हैं। अभी छात्र संत बनना चाहते, तो संत कब बनेंगे? जब आप उनको अच्छी शिक्षा देंगे। हम हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में भर्ती करने के लिए फिर पूछते ना, वो स्कूल कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ पाएगा कि नहीं, वो स्कूल कैसा है बताइए। अच्छे से अच्छे बच्चों को स्कूल में डालते हैं, अच्छा गुरु ढूंढते हैं पढ़ाने के लिए ट्यूशन। तो आप लोग भी पागल से, अगर एक ने कुछ चिल्लर बना लिया, उसको गुरु बना लिया, सब उसके पीछे लग गए। कोई ये देखते नहीं कि ये गुरु हमें पार उतार पाएगा कि नहीं। ये दशा हो चुकी है। तो सबसे निवेदन है, जितने भी कथाकार हैं, जितने भी संत हुए हैं, उनसे निवेदन है कि अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को संत बनाएं, ताकि उनके जीवन का उद्धार हो और वो परमात्मा के शरण में जाके खुद का उद्धार कर लें। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमात्मा के शरण में कैसे जाएं, ये बताइए। उन सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। और कुछ गलती क्योंकि आवेश आ जाता है रोज़ देख के, और रोज़ विचार भगवान की बातें टीवी पर सुन के, समाचारों में बड़ा अद्भुत लगता है, पेपरों में पढ़ के तुलना ऐसी करते हैं, इसलिए क्षमा चाहता कुछ गलती हो। और सभी भक्तों से निवेदन है कि अच्छे संतों को पकड़ो, ताकि आपको अच्छा संत बना सके। अच्छे गुरु को पकड़ो जो आपको संत बना सके, ताकि परमात्मा आप उनसे मिल जाए, आपसे मिल जाए। ये दशा। अभी ये बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर कितने बड़े, लेकिन जो उनके गुरु हैं आचरेकर साहब इतने बड़े खिलाड़ी नहीं हो जितने सचिन तेंदुलकर हुए। तो जब सचिन तेंदुलकर को आचरेकर जी ने शिक्षा दी है ना, गुरु बन के क्रिकेट की, तो सचिन तेंदुलकर ने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये इतने बड़े तो है नहीं कि मुझे क्या सिखाएंगे। कभी सोचा क्या? कभी उन्होंने वनडे नहीं खेला इंटरनेशनल, कभी उन्होंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, पर शिक्षा देना जानते थे। तो इसलिए उन्होंने कभी, सचिन ने उनमें कभी भेद नहीं किया, विचार नहीं किया कि यार ये तो इतने बड़े तो हुए नहीं, मुझे क्या शिक्षा देंगे। कभी हम लोग करते ना पढ़े आते, यार ये कभी खुद तो कुछ बना नहीं, हमको क्या बनाएगा, हम तुलना करते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर, उनके गुरु आचरेकर, उन्होंने अपने गुरु की तुलना कभी किसी से नहीं की कि यार मैं कपिल देव जैसा, सुनील गावस्कर जैसा कोई मैं उससे सीखने जाऊँ। उन्होंने आचरेकर को ही अपना गुरु बनाया, और आचरेकर को जब गुरु बनाया तो आचरेकर गुरु महाराज में उन्होंने परमात्मा की अनुभूति की। तो परमात्मा की अनुभूति की तो आचरेकर जी ने उनको भगवान बना दिया। आज सचिन तेंदुलकर लोग कहते हैं क्रिकेट का भगवान, क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु में अंतर्भेद नहीं किया, और उनके गुरु ने उनको अच्छा ज्ञान दिया, इसलिए आज वो सचिन तेंदुलकर है। तो कृपया करके सभी ऋषि मुनि संतों से निवेदन है कि भक्तों को, जितने आपके पास कथा सुनने आ रहे हैं ना, ये भक्त नहीं, ये तो छात्र हैं, आपसे आपकी शरण में इसलिए आए कि आप उन्हें संत बनने की शिक्षा दें, और संत बनेंगे तो परमात्मा की कृपा होगी। संत हृदय नवनीत समान, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो संत हो जाएंगे तो फिर संसार में कोई दुखी रहेगा नहीं, और जो संत हो जाता है उसे कोई दुख सुख लगता नहीं है। तो सभी भक्तों से निवेदन है, कुछ गलती हो तो क्षमा करें, क्योंकि मेरे को क्या है, मन में बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि मैं कथा करता हूँ तो सीधी सीधी कथा करता हूँ साहब। मैं भगवान के पास ले जाने की कामना करता हूँ कि जो कथा सुननी आए, भले 1000 आए, 1000 में से एक व्यक्ति को परमात्मा के और प्रेम प्रकट कर सका उसके चित्त में परमात्मा के लिए, तो ये मेरा जीवन धन्य, उसका नहीं। उसका तो खैर हो ही जाएगा कि भगवान से प्रेम हो गया, और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा कि मैंने इतना मेरे कर्म से मैं उनको भगवान की शरण में ले गया। ठीक है। और भगवान से वो उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, और उनको अपनी भक्ति के अंदर डुबोए। राधे राधे, जय श्री राधे।